इस वीडियो को बिना किसी इंट्रोडक्शन के डायरेक्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मुझे इससे जल्दी खत्म करना है। मुझे इस पर ज़्यादा बोलने का दिल नहीं है। देखो टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। सबसे पहला और सबसे बड़ा इशू मुझे इंडियन ड्रामाज में जो लगता है ना, वो है इंडियन ड्रामाज का ऑब्सेशन सास बहू की कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ। हर दूसरे शो का प्लॉट फिक्स है, एक औरत दूसरी औरत की जिंदगी बर्बाद कर रही है और बेचारा मर्द बीच में कंफ्यूज होता था कि मुझे क्या करना चाहिए। साथ निभाना साथिया ड्रामा की मिसाल ले लो, राशि ने गोपी का जीना हराम किया होता था और भी तकरीबन सभी ड्रामास का प्लॉट ट्विस्ट इसी के अराउंड घूम रहा होता है। अब आप खुद बताओ, क्या ये कहानियां सिर्फ टीवी तक रहती हैं? नहीं ना, ये माइंडसेट बन जाता है। इन स्टोरीज को देखने के बाद फिर ये रियल लाइफ में भी इमिटेट होना शुरू हो जाती हैं। हर माँ सस्पेक्ट बन जाती है, हर बहू विक्टिम बन जाती है या वैम्पायर। यानी इंडियन ड्रामा सिर्फ एक फिक्शनल वर्ल्ड नहीं बनाते, वो हर घर में डिस्ट्रेस का बीज बो देते हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं एज अ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से इस वीडियो में अपने व्यूज शेयर करूंगा। आप जस्ट इमेजिन करो, एक सिनेरियो देता हूं मैं आपको। चलो, आपने ना लास्ट वीक ही ना अपने घर एक मेड रखी है काम के लिए, जो डेली आकर बहुत अच्छे से काम कर रही है, बहुत दिल लगाकर काम कर रही है। और उसी बीच टीवी पर ना एक इंडियन ड्रामा चल रहा है आपके, जहां पर एक मेड दिखाई गई है जिसने ना घर से सोना चुराया और वो भाग गई है। अब आप बताओ, क्या आप अपनी मेड पर ट्रस्ट करोगे उसके बाद? नहीं ना। एक और एग्जांपल ले लो, आपके बेटे की जस्ट अभी शादी हुई है, उसकी वाइफ आपकी बहुत केयर करती है और वो आपके साथ बहुत अच्छी से रह रही है, लेकिन आप टीवी पर देखते हो बेटा और उसकी वाइफ माँ को ओल्ड एज हाउस में छोड़कर आ जाते हैं क्योंकि वो अपनी माँ को बर्डन समझ रहे होते हैं। आप बताओ, आपका रिएक्शन अपने बेटे और अपनी बहू के साथ रियल में कैसा होगा? आप डर के रहना शुरू कर दोगे ना, सस्पिशियस रहना शुरू कर दोगे ना। ये दो एग्जांपल्स से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि टीवी पर दिखाई चीज सिर्फ ड्रामा ही नहीं होती, लोग रियल लाइफ में उन चीजों को भी इंप्लीमेंट करते हैं। तो अगर हर तरफ बस मेंटल टॉर्चर, सास बहू का कॉन्फ्लिक्ट यही सब दिखाया जाएगा तो रियल लाइफ में भी यही सब इमिटेट हो रहा होगा ना। इनफैक्ट मुझे अच्छे से याद है, जब आज से 8-9 साल पहले मेरी मामा किसी सीरियल में उलझी होती थी ना, इंडियन सीरियल में, तो उनका मूड जेन्युइनली चेंज हो रहा होता था। तो वो ना हर वक्त टेंस रहती थी, मतलब अजीब सी सुकूनी रहती थी उनके फेस पर, जबकि उनको भी पता था कि ये रियलिटी नहीं है। स्टिल हर वक्त एक टेंशन, एक सस्पिशियस एनर्जी, लिटरली ये ड्रामास लोगों के मेंटल पीस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और इतनी एग्जैजरेशन होती है कि हर सीन में या तो किसी का मुंह खुल जाएगा, और अगर मुंह खुल गया तो मतलब मैं समझा नहीं पा रहा कैसे बोलूं। मतलब फॉर एग्जांपल, किसने किसी कोई बात बोली है ना, तो अगले 15 से 20 सेकंड तक वो म्यूजिक बजता रहेगा। किसी का मुंह खुल गया तो अगले 15 से 20 सेकंड मुंह खुला रहेगा और वो म्यूजिक बजता रहेगा। और ड्रामेटिक म्यूजिक भी ऐसे बज रहा होता है जैसे अर्थक्वेक आ गए है, लिटरली ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल, पानी की मोटर खराब हो गई तो धूम तना देना देना, और अगर बाल की पिन भी ना गुम होगी ना, तब भी धूम तना देना देना। अगर वीडियो स्टॉप करके मुझे ये बताओ कि ये ट्यून अभी जो मैंने बोली है धूम तनाने वाली, बताओ ये किस ड्रामा की है? मान जाऊंगा कि सही बता पाते हो या नहीं, मैं देखता हूँ आप बता पाते हो नहीं। चलो लेट्स बैक टू द टॉपिक। देखो जरा सोचो, क्या हमारी रियल लाइफ इतनी ड्रामेटिक और टॉक्सिक होती है क्या, जितनी स्टार प्लस ड्रामास में दिखाई जाती है? नहीं ना। लेकिन इंडियन ड्रामास आपको कन्विंस करते हैं कि अगर आपके घर में ये नहीं हो रहा ना, तो आपकी जिंदगी बोरिंग है। थैंक गॉड टाइमली पाकिस्तान में इंडियन ड्रामास को बैन कर दिए थे, वरना नो डाउट पाकिस्तान एक रिच कल्चर है। उंगली तोड़ के हाथ दे दूंगी, हाथ तो लगा कर दिखा मुझे। इंडियन ड्रामास देख देख के हमने भी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को डुप्लीकेट करना शुरू कर देना था। हमारे कपड़े, हमारा मेकअप, हमारी शादियां, सब में ग्रेजुअली स्टार प्लस का रंग दिखना शुरू हो जाता। वैसे जोक्स अपार्ट, बॉलीवुड का रंग तो ऑलमोस्ट घुस ही चुके हैं हमारी शादियों में। अब शादियां अब इवेंट नहीं होती, रियलिटी शो बन चुकी हैं। मेहंदियों में डांस कॉम्पिटिशन्स, बारात में फिल्म सॉन्ग्स और रिसेप्शंस में लहंगे ऐसे जैसे अवार्ड सेरेमनी हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडियन मूवीज ने हमें यही दिखाया है कि ग्लैमर ही सक्सेस है।
है। हमारे पाकिस्तानी वैल्यूज़, सिंप्लिसिटी, डिसेंसी और स्पिरिचुअल एस्थेटिक्स, उनका घूंट घूंट के ड्रामा कल्चर ने गला दबा दी है। जो लड़की इंडियन सीरियल्स देखकर बड़ी होती है ना, उसकी ज़िंदगी की एक्सपेक्टेशंस फिल्मी हो जाती हैं। वो रियल वर्ल्ड में शायद एडजस्ट ना कर पाए, लेकिन स्क्रीन पर एक ड्रीम वेडिंग या ड्रीम हस्बैंड से ऑब्सेस्ड हो जाती है। और यही होता है कल्चरल आइडेंटिटी का साइलेंट मर्डर। इंडियन ड्रामास आपको ना एंटरटेन नहीं करते, वो आपको कन्वर्ट करते हैं विदाउट यू रियलाइजिंग इट। और तो और इंडियन ड्रामास का सबसे डेंजरस वेपन होता है इमोशनल मैनिपुलेशन। हर एपिसोड में किसी की सैक्रिफाइस होती है, किसी की जिंदगी का डिसीजन बिना उसकी मर्जी के होता है, और हर बेचारा कैरेक्टर हमेशा म्यूट होता है। जो भी बेचारा कैरेक्टर होगा ना, उसको म्यूट रखा जाएगा। आप नोटिस करो, जितना आप उन ड्रामास को देखते हो ना, उतना आप इमोशनली बर्नआउट फील करते हो। ये लोग इतने स्लो मोशन और फ्लैशबैक डाल देते हैं कि हर सीन को ड्रैग करते हैं कि असली कहानी तो पीछे छूट जाती है और सिर्फ रोना धोना और इमोशनल म्यूजिक रह जाता है हर जगह। यानी इन इंडियन शोज का ना मेन मोटिव ये होता है कि आपका दिमाग इमोशनल रोलर कोस्टर में डाल के आपकी रीजनिंग पावर बंद कर देना। आप नफरत भी नहीं कर पाते, सिर्फ सिंपैथी में उलझे रहते हो। हद से ज्यादा आपको सिंपैथीज वाले एलिमेंट्स इंडियन ड्रामाज में मिलेंगे, ऐसे जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते और वो रियल लाइफ में कभी हो ही नहीं सकते। पर स्टिल क्योंकि आप पूरी स्टोरी से इतना ज्यादा कनेक्ट हो चुके होते हो, इतना लिंक्ड हो चुके होते हो कि आपको वो सीन्स अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। आप ना चाहते हो भी उन्हें मिस नहीं कर सकते। भले वो तंग कर रहे हो आपको, आप रो भी रहे हो, बट स्टिल उन सीन्स को आप स्किप नहीं कर पाते, बिकॉज आपको जानना होता है कि इसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। भले कोई सीन एक ऐसा हो जो 5 मिनट का हो पूरे से, या पूरी 30 मिनट के एपिसोड में कोई ऐसा सीन आ गया जो 5 मिनट का है, और उस 5 मिनट के सीन में ना पूरे 5 मिनट म्यूजिक ही बजता जा रहा है, आपकी आंखें फिर भी टीवी से हटने नहीं वाली। आप इतने ज़्यादा इमोशनली उस ड्रामा में जुड़ चुके होते हो, इतना घुस चुके होते हो कि उन सीन्स में क्या हो रहा होता है, म्यूजिक को इतना इन्वॉल्व कर ले। मतलब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ भी हो जाए, आपने स्किप नहीं करना। भले आप चाहते भी हो कि यार मैं तंग पड़ गई हूँ इस ड्रामा से, ये मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहा है, बट आप स्किप नहीं करोगे, आप हर एक सीन देखोगे। मुझे अभी भी याद पड़ा है जब 6:30 पर साथ निभाना साथिया लगता था ना पाकिस्तान में यहाँ पर, और हम सब काम वाम छोड़कर देखने बैठ जाते थे, और मुश्किल से सिर्फ एक ही कोई काम का डायलॉग होता था पूरी एपिसोड में, और बस एपिसोड खत्म। लाइक गुस्सा भी बहुत आता था, लेकिन फिर भी नेक्स्ट डे बेशर्मों की तरह हम टीवी के सामने बैठ जाते थे पूरी फैमिली। वैसे जो भी है, उन मोमेंट्स को याद करके वाइब्स तो मुझे लिटरली बहुत अच्छी आ रही हैं। इसलिए अच्छी वाइब्स नहीं आ रही कि हम वो ड्रामास देखते थे, बल्कि इसलिए आ रही हैं क्योंकि सब साथ बैठकर एंजॉय करते थे। अरे मैं कहाँ से कहाँ निकल गया। सॉरी, टॉपिक पर वापस आते हैं। मैं तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने बैठ गया हूँ आपके साथ। अच्छा देखो, जो मैंने ऊपर बताया है ना, इसी मैनिपुलेशन की वजह से इंडियन ड्रामाज ने $1 बिलियन TRPs भी जनरेट किए हैं। आपकी फीलिंग्स का बिजनेस चल रहा है बॉस। और जब आप इन ड्रामाज से निकलते हो ना, आप जेन्युइनली कंफ्यूज होते हो कि रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती हैं, क्योंकि इन शोज ने आपको सॉल्यूशंस नहीं दिए होते, सिर्फ ड्रामे दिए होते हैं। और अगर कहीं कोई सॉल्यूशन भी दिया हो ना, तो वो इतना ज़्यादा अनरियलिस्टिक होता है कि जिसकी रियल लाइफ में कहीं भी इम्प्लीमेंटेशन होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। लिटरली पाकिस्तानी व्यूअर होने के नाते मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक्टिंग नेचुरल हो, रिलेटेबल हो, लेकिन इंडियन ड्रामास में तो ऐसा लगता है जैसे थिएटर चल रहा है भाई। आंखें खुली की खुली, मुंह ओपन, हाथ हवा में, जैसे हर सेकंड किसी को अवार्ड मिलने वाला है। हर छोटी बात पर शॉक एक्सप्रेशंस, और हर मसले का सॉल्यूशन किसी तंत्रिक बाबा या 25 साल पुराने राज में मिलते हैं। और उसके साथ होती थी ओवर द टॉप म्यूजिक इफेक्ट्स, धूम देना दे, ये मेरा फेवरेट है। और इतनी लाउड और फोर्सफुल एक्टिंग देख के तो सिर्फ सर दर्द होता था मेरा लिटरली। और सबसे फनी पार्ट पता है क्या था? हर एक्टर का मेकअप इतना हैवी होता था कि आम घर की औरत भी रनवे मॉडल लगती थी। मतलब अगर कोई मेड भी होगी ना, तो उसको भी ऐसा मेकअप करके तैयार किया होगा कि वो मेड लगेगी ही नहीं। अब जैसे अगर आप पाकिस्तानी ड्रामास की बात करें, वैसे उसके मैं कंपेयर करने वाला हूँ वीडियो के आगे जाकर, बट चलो एक चीज़ यहाँ पर रेस करता हूँ। जैसे आप पाकिस्तानी ड्रामास की बात करो, वहाँ पर कोई बहुत मतलब प्रोटैगनिस्ट भी होगी ना अगर, तो उसका भी हाई फाई मेकअप नहीं होगा, वो उस करेक्टर पर फुल ढल चुकी होगी। मतलब अगर वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी मेकअप की तब होगा, वैसे नहीं होगा। लेकिन इंडियन ड्रामास में हर किसी का मेकअप बहुत ज़्यादा होगा। उनको लगता है ऐसा है कि शायद मेकअप ज़्यादा करने से रीच ज़्यादा मिलेगी।
ऐसा नहीं होता। यानी असली जिंदगी में इसका कोई लेना देना नहीं होता। ड्रामा सिर्फ ग्लैमरस पैकेजिंग में बेचा जा रहा है, चाहे स्टोरी में लॉजिक हो या ना हो। मुझे लगता है इंडियन ड्रामा एक ऐसी प्लास्टिक रियलिटी क्रिएट करते हैं जहां इमोशंस भी स्क्रिप्टेड होते हैं और एक्शंस भी। और मुझे ये फेक दुनिया कभी पसंद ही नहीं आई। और तो और सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे तब होती है जब लोग पाकिस्तानी ड्रामास को इंडियन ड्रामास के साथ कंपेयर करते हैं और कहते हैं ये तो बोरिंग है, इसमें तो बहुत मसला है इन ड्रामास में। आई थिंक आप साफ साफ पाकिस्तानी ड्रामास की यूट्यूब पर रेटिंग्स देख सकते हो। खुदा और मोहब्बत की तो फर्स्ट एपिसोड ही 100 मिलियन प्लस व्यूज लेकर बैठी हुई है। और ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामाज ही अपलोड होते हैं, इंडियंस भी हो रहे होंगे, लेकिन उनका चर्चा पाकिस्तानियों के मुकाबले ना होने के बराबर होता है। मैं अगर आपको अपना पर्सपेक्टिव दूं ना कि क्यों इंडियन ड्रामास पाकिस्तानी ड्रामास के टक्कर के नहीं बन रहे, तो सिंपल आंसर है, देखो भाई, मसाला हर चीज में नहीं होता। कभी कभी सिंसेरिटी, रियलिज्म और मैसेज भी जरूरी होते हैं। पाकिस्तानी ड्रामास हिस्टोरिकली सोशल इश्यूज पर बेस्ड होते हैं, चाहे वो उडारी हो, हम सफर हो या मेरे पास तुम हो। इनमें इमोशंस जेन्युइन होते हैं, एक्टिंग रियल होती है और ऑडियंस को फील करने दिया जाता है, फोर्स नहीं किया जाता, फोर्सफुल साउंड ट्रैक्स नहीं डाले जाते और ना हर एपिसोड में डायलॉग्स बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन ड्रामास में हर एपिसोड में डायलॉग्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं और साउंड ट्रैक्स हद से ज़्यादा। कर बहुत ज़्यादा अजीब बोल लिया मैंने। इंडियन लोग तो मुझ पर बरसने वाले हैं, पर स्टिल समझदार लोग सिर्फ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ही देंगे मुझे, अगर उनको देना भी हुआ तो कमेंट्स में। हेटेड नहीं देंगे, मुझे पता है, बिकॉज मैंने बहुत लॉजिकल रीजनिंग वाली बात की है। तो एट द एंड में ये कन्फेस करता हूँ, बचपन में मैंने इंडियन ड्रामास देखे हैं बहुत सारे, हद से ज़्यादा। कई बार क्यूरोसिटी भी हुई है, कई बार फैमिली के साथ बैठ के मैंने देखे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे फील हुआ है कि ये शो सिर्फ वक्त बर्बाद नहीं करते, आपकी सोच को भी हाईजैक करते हैं। वैसे मैं ज़्यादा ही कूल बन रहा हूँ। अगर इंडियन ड्रामास पाकिस्तान में बैन ना होते तो शायद झूठ नहीं बोलूँगा, मैं अब भी देख रहा होता। उनके साउंड ट्रैक्स मज़े के होते थे। ये दुम तना देना तेरा, ये तो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट था। खैर बताना कमेंट्स में ये किस ड्रामा का साउंड ट्रैक है, मैं मान जाऊँगा, मुझे पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी बता सकते हैं कि किस ड्रामे की ट्यून थी, बिकॉज ये बहुत फेमस शो है। ये ड्रामा उस टाइम मेरा फेवरेट था और आज भी मुझे अच्छे से याद है, 6:30 पर लगा करता था शाम के टाइम। चलो वीडियो के एंड में इसी बात से करता हूँ कि मुझे ये समझ आता है कि हम अपनी रियल फीलिंग से दूर जा रहे हैं, एक स्क्रिप्टेड वर्ल्ड के पीछे भाग रहे हैं, एक स्क्रिप्टेड दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। मैं इंडियन ड्रामा इसलिए डिसलाइक करता हूँ क्योंकि उन्होंने ना फीलिंग्स को प्रोडक्ट बना दिए। प्रोडक्ट, आप हंस रहे होते हो, रो रहे होते हो, लेकिन असली लाइफ से दूर भाग रहे होते हो। वो आपको ना एस्केपिज्म देते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी के मसले वहीं पर वहीं रहते हैं। मुझे ऐसे शोज चाहिए जो मुझे मिरर दिखाएं, ना कि मेकअप। और जब तक इंडियन ड्रामास फेक दुनिया दिखाते रहेंगे ना, मैं उनसे दूर भागता रहूंगा। वैसे मेरी क्या मजाल है, मतलब मैं कौन ही होता हूँ, मैं तो जस्ट अपना एक क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव के साथ। और मतलब मुझे कहना था इस बारे में, और मैंने शायद बहुत ज़्यादा बोल दिए, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था। बट स्टिल, वैसे एक सवाल है मेरा आप सबसे, अगर कोई गलती से मेरी ये वीडियो इंडियन देख रहा है तो मुझे बताओ कि आप ना कौन सा ड्रामा आपको पाकिस्तानी पसंद है। और वैसे एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब मैं कोई पाकिस्तानी ड्रामा देख रहा होता हूँ ना एपिसोड, तो कमेंट्स में ना यही लिखा होता है कौन कौन इंडियन ये ड्रामा देख रहा है, और बहुत ज़्यादा लाइक्स होते हैं उस कमेंट को। इसका मतलब है कि इंडियन ड्रामास भी पाकिस्तानी ड्रामास के दीवाने हैं, और इतने व्यूज़ जब आते हैं तो ऑफकोर्स इंडियन भी देखते होंगे। तो नो हेट, इसमें कोई हेट नहीं था, जस्ट मेरा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक था, और मैंने कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं की, गंदी बात भी नहीं की, जस्ट अच्छे से मैंने एक क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। ठीक है, बाय।